हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज आप सबके लिए हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे, वेज स्प्रिंग रोल। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये और बहुत ही अच्छी ये बनती है। अगर आप सबको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए आटा, और आटा में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा नमक, और इसे डाल के और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। आप लोग चाहे तो मैदा में भी ये बना सकते हैं, बट मैदा हेल्दी नहीं होता है, आप सबको भी पता है। तो इसीलिए हम इसे आटा में बना के कर रहे हैं। आटा बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही ये अच्छा बनेगा। तो आइए इसको हम बनाते हैं अभी। ये देखिए हम इसमें पानी डाल लेते हैं और इसमें नॉर्मल पानी ही डालना है, और पानी डाल के और मैं आटा को लगा लेती हूँ अच्छे से। एकदम स्मूथ बना लेना है, ऐसा ही बनाना है जैसे कि हमें रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए होता है। सेम वैसा ही हम इस आटा को गूंद लेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी ये मेरी आटा गूंद गई है। बहुत ही अच्छा ये आटा मेरा तैयार हो गया है। और इस आटा को लगा के और हम इसे 10 मिनट तक छोड़ देंगे कि अच्छा से इसमें ऑयल और नमक मेल्ट हो जाए। और फिर इसकी हम पतली पतली रैपर बना लेंगे, एकदम पतली पतली रोटी बेल लेंगे। और ये देखिए मैं आटा को ऐसे अच्छे से ऑयल लगा के हल्का सा फिर मैं इसे मिक्स कर ली हूँ। और मिक्स करके मैं इसे बस ढक के थोड़ी देर के लिए मैं इसे रख देती हूँ। और फिर इधर देखिए मेरा आटा रेडी हो गया है अच्छे से। अब इसे हम 10 मिनट हो चुके थे। अब इसे देखिए मैं छोटा छोटा लोई काट लेती हूँ, और ऐसे लोई काट के हमें इधर रख लेना है। और ये बहुत ही अच्छी स्प्रिंग रोल बनती है। ये बच्चे मार्केट में जाते हैं तो बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो इसे आप घर पे बना के खिलाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। हेल्दी भी है, बाहर तो मैदे की मिलती है, ये हम घर पे आटा का बना रहे हैं। आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सब स्प्रिंग रोल तो बनाते ही होंगे, लेकिन मैं जैसे बना रही हूँ वैसे एक बार आप सब भी ट्राई कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। ये देखिए हमें छोटे छोटे ये पेड़ा जैसे बना लेना है। और इसे हमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और अच्छे से इसे बेल लेना है, एकदम रोटी के जैसे, बट एकदम पतला बेलना है। रोटी तो कभी हम मोटे भी बनाते हैं, कभी पतली बनाते हैं, एकदम पतली ऐसे रबर के जैसे बना लेना है। और ऐसे हमें 3 बनाना है एक साथ। ये देखिए मैं दूसरा बना रही हूँ। और ये तीनों बना करके हमें क्या करना है कि जब एक रोटी हम बेल लिए हैं तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि जब तीनों रोटी मेरी तैयार हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे कि एक रोटी को इस चौकी पे रख के और उस पर हम उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे हल्का सा और थोड़ा सा आटा डालेंगे। उसके बाद दूसरी वाली जो रोटी है उसको उसके ऊपर हम चिपका देंगे, और फिर उसके ऊपर सेम प्रोसीजर करेंगे वही। उसके ऊपर फिर हम सेम वही ऑयल डालेंगे, और ऑयल डाल के थोड़ा सा उसमें सूखा आटा डाल के और उसके ऊपर उस रोटी को भी चिपका देंगे। 3 रोटी जब चिपक जाएगी फिर उसे हमें हल्का हल्का बेल लेना है बेलन से। ये देखिए 2 रोटी हमने तैयार कर लिया। और फिर इसे अच्छा से हमें बेल लेना है चारों तरफ बराबर, एकदम रोटी एक बराबर होनी चाहिए। और इसे चारों तरफ हम बेल के और फिर हम इसे एकदम तवा पे लो फ्लेम पे तवा रखेंगे और उस पर इस रोटी को हमें डाल देना है। और इस रोटी को डाल के हमें हल्का हल्का इसे पकाना है बिल्कुल। रोटी के देखिए तीनों रोटी हमने बना लिया और इस पर मैं चिपका दी हूँ तीनों को एक में एक। और इसे तवा पे थोड़ा थोड़ा हमें पकाना है। और ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये रोटी निकलेगा कैसे, ये बहुत इजी निकल जाता है, क्योंकि जब हम नीचे ऑयल डालते हैं और जो आटा डालते हैं इससे रोटी चिपकती नहीं है और बहुत ही अच्छे से निकल जाती है। तो ये देखिए हम इसको थोड़ा थोड़ा पका लेते हैं ऐसे, और पका के ऐसे अभी हम पलट देंगे एक बार। और इसमें बिल्कुल भी हम ऑयल नहीं लगाए हैं तवा पे, ऐसे ही ड्राई हमें बनाना है। और ये थोड़ा सा जैसे ही बन जाता है फिर इसे हम पलट लेते हैं। देखिए ऊपर से ये रेडी हो गई थी, नीचे की भी रोटी देखिए मेरी कितनी अच्छी पक गई है। और जो बीच में हमने रोटी डाला है वो रोटी भी अच्छी पक गई होगी। तो तीनों को बस ऐसे ही पका लेना है। ऐसे करके हम और भी बना लेंगे रैपर। और ये देखिए मेरा रोटी बन गया है एकदम अच्छे से। ऐसे करके हमें सारी रोटी को बना लेना है। ये देखिए मैं बना के रख ली हूँ सारे रोटी को। और इधर हमने क्या किया है, जो ये इसमें डालना है स्टफिंग के लिए, उसके लिए कुछ सब्ज़ी चाहिए होता है। तो ये हमने लिया है रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, बीन्स, कैरेट, जिंजर, ग्रीन चिली, और थोड़ा सा ले लिया है कॉलीफ्लावर। तो इसके लिए हमें ये चाहिए, अगर आपके पास कॉलीफ्लावर नहीं है तो आप पत्ता गोभी ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल,
और ऑयल डाल के एकदम इसे लो फ्लेम पे बनाना है। फ्लेम एकदम हाई नहीं करना है, मीडियम भी नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम होना चाहिए। और ये देखिए इस सब्जी को हमने इसमें डाल दिया है। और ये मैं इसमें ले ली हूँ काली मिर्च थोड़ा सा क्रश करके, और फिर मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। और इसे थोड़ा सा सौटे करना है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे ही कच्चा टाइप से ही रहेगा। और ये देखिए इसमें हमने सब कुछ डाल दिया और इसमें मैंने रेड चिली भी डाल दिया। तो ये हो गया हमारा इंडियन फ्लेवर। और अभी हम इसे बनाएंगे चाइनीज़ में, इसे हमें चाइनीज़ फ्लेवर देना है। तो इसके लिए ये देखिए हमने लिया है सोया सॉस, विनेगर, टोमेटो सॉस, 3 चीज़ हमने इसमें लिया है। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा सॉस। और अभी हम इसमें डालेंगे ये सोया सॉस। ये देखिए ये सोया सॉस हमने इसमें डाला। और उसके बाद फिर इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, एकदम आधा आधा स्पून डालना है सारा चीज़। ये देखिए सोया सॉस डालने के बाद इसमें विनेगर डालेंगे और इसमें हम टोमेटो सॉस डालेंगे। और ये अगर आपके पास बड़ा स्पून है तो आधा स्पून डालिए, अगर छोटा स्पून है तो 1 स्पून पूरा डाल दीजिए, क्योंकि विनेगर डालने से बहुत ही खट्टा हो जाता है। तो आप विनेगर इसे कम डालिएगा। और ये देखिए कितना अच्छा ये बन गया है, कलर कितना अच्छा लग रहा है। कैप्सिकम जो हमने 3 कलर का लिया है, इससे कलर बहुत ही अच्छी लग रही है। और ऐसे कलर देख के बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं और बच्चों को ये सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा आप बनाइएगा, आप ये अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, बच्चे लंच एकदम फिनिश करके आएंगे। और ये देखिए हमने टोमेटो सॉस लिया है और हमने मिर्ची इसमें कम डाला था, तो आपको जैसा मिर्ची पसंद है वैसा डाल सकते हैं। और सब्ज़ी भी अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसे आप हटा सकते हैं, जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगे वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा मैं अभी टोमेटो सॉस भी डाल देती हूँ। और ये टोमेटो सॉस डाल देती हूँ। अगर आप मिर्ची डाल दिए, अगर आपकी ये स्टफिंग अगर ज़्यादा तीखी हो गई तो हल्का सा चीनी डाल देंगे तो थोड़ा कम हो जाता है। अगर टोमेटो सॉस डालेंगे तो फिर खट्टी होने लगती है ज़्यादा। ये देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं दूसरे प्लेट में। और फिर इसे हम जो हमने रैपर करके रखा था, रोटी बना के रखा था रैपर, उसमें ये स्टफिंग डालेंगे और डाल के हमें रोल करना है। ये देखिए मैं इसे सारे को अच्छे से निकाल रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप सबको अच्छी लगे तो आप सब एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको ये स्प्रिंग रोल, ये वेज स्प्रिंग रोल कैसी लगी। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा डाली हूँ मैदा, पानी और थोड़ा सा नमक डाली हूँ, और डाल के इसे हमने एक पेस्ट बना लिया है। क्योंकि ये जब हम रोल करते हैं रोटी को, तो इस रैपर में जब हम ये स्टफिंग डालते हैं और इसे रोल करते हैं तो इसे चिपकाने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो इसे अगर हम पानी डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और अगर हम इसमें आटा डालेंगे तो आटा से भी बहुत अच्छा नहीं चिपकेगा। तो इसके लिए हमें मैदा लेना पड़ा है। तो ये देखिए मैदा, और इसमें नमक थोड़ा सा डाली हूँ मैं, और पानी, और डाल के इसको पेस्ट को हमने अच्छे से बना लिया है। और इधर हमने ये देखिए रोटी लिया है, बिल्कुल भी मेरी ये रोटी कच्ची नहीं है, अच्छी रैपर बन के तैयार है। इसमें स्टफिंग डालेंगे हम, और स्टफिंग इतना ही डालना है जो कि ये हमारा रैपर फटे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पतली बनी हुई है। तो इसीलिए ये जितना कवर कर सकता है उतना ही आप डालिएगा। और ऐसे इसे लंबा लंबा रख लेना है, जैसे हमारी ये सब्जी सारी कटी है वैसे हम इसे लंबा रखेंगे। ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत होएगा, लेकिन थोड़ा उसे अच्छा से हमें आराम से करना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। और ये देखिए कितना अच्छा, फर्स्ट टाइम अगर कोई बनाता है थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो ये आप ऐसे करके बनाइए। ये देखिए इसमें अच्छे से चारों तरफ हमें लगा लेना है इसे। ये देखिए चारों तरफ हमने इस मैदा के पेस्ट को लगा लिया है। और पहले इस साइड से मोड़ेंगे और फिर इस साइड से मोड़ के दोनों साइड से अच्छे से मोड़ लेना है कि ये सब्जी बाहर ना निकले, और इसे अच्छे से इधर चिपका देना है। अगर आपको लगता है कि ये ऑयल में डालने के बाद खुल जाएगा तो इसे और थोड़ा सा मैदा लेके ऐसे ऊपर से हमें अच्छे से चिपका देना है। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, और दोनों साइड से हमें अच्छे से अंदर की तरफ मोड़ लेना है, क्योंकि स्टफिंग हमने जो डाला है वो निकले नहीं दोनों साइड से। और ये देखिए हमारा सारा स्प्रिंग रोल बन के तैयार है। और हमें ये जो ऑयल रखा है कढ़ाई में एकदम लो फ्लेम पे रखना है, बिल्कुल भी फ्लेम हाई नहीं करना है ना मीडियम करना है। ये देखिए एकदम लो फ्लेम पे हमने रखा है, बिल्कुल बबल नहीं आने चाहिए। और ये देखिए हमने एक साथ मैं 4 डाल लेती हूँ,
और इसे धीरे धीरे चलाना है कि ये फूले नहीं। ये देखिए इसे अच्छे से चला लेना है, ये देखिए आराम से इसे चला लेना है। और इसी तरह करके हमने सारा बना लिया है। और ये देखिए हमारे स्प्रिंग रोल कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे आप बनाएंगे तो घर पे सब लोग बहुत पसंद से खाएंगे। और आप सब इसे कभी भी खा सकते हैं। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो इसे टिफ़िन बॉक्स में पैक करके भी ले जा सकते हैं और बहुत ही सबको पसंद आएगा। एक बार आप सब जैसे मैं बनाई हूँ वैसे बना के ट्राई कीजिएगा। इसे आप चाहे तो सॉस के साथ खाइए या चटनी के साथ खाइए या आप सूखी भी खा सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर्सनल रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।